तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिश्नोई की रसोई में। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट चिली पटेटो। तो चिली पटेटो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए थे 3 बड़े साइज के आलू, और आलू को हम अच्छे तरीके से छील लेंगे। तो याद रखिए यहाँ पे आपको आलू को जो साइज लेना है वो बड़ा ही लेना है, क्योंकि उसके जब हम फिंगर्स कट करेंगे वो बहुत ही अच्छे साइज में आएंगी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को छीलकर धो लिया था। अब हम इनकी करते हैं कटिंग। कटिंग करने के लिए पहले आपको इसके दोनों साइड से इस तरह से काट लेना है, और अब हम इनको जो ये सेंटर पार्ट है इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर आलूओं की कटिंग करनी है। और ये जो डिश है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर बच्चों को भूख लगती है तो आप ये घर पे 10 मिनट में झटपट बनाकर दे सकते हैं। और आप इसमें हम घर में ही जो चीज़ें हमारे अवेलेबल होती हैं आप वही डाल करके इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसी तरीके से तीनों आलूओं की एक सी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर अब हमें इनको करना है बॉईल। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक भगोने में गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, और मैंने उसमें डाला था आधा चम्मच के करीब नमक। अब हम इनको बॉईल करेंगे। हमें इनको बॉईल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे आलू फिंगर्स बॉईल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, आपको सिर्फ इतना बॉईल करना है कि ये इस तरह से टूट जाएं। यानी अगर हम इनको एक हाथ से ही तोड़ लें तो ये टूट रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुए हैं। इनमें एक क्रंचीनेस अभी भी बरकरार है। तो अब हम इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं, यानी कि अब हम इनको छान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो पटेटो फिंगर्स हैं ना वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच अरारोट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और नमक। आप अगर चाहें तो यहाँ पर शेजवान सॉस भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें आलू पे कोटिंग करनी है कॉर्नफ्लोर की बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो मैं यहाँ पे इनको आज करूँगी शैलो फ्राई। अगर आप चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे इनको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको तल भी सकते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही तल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही कम तेल में आज इनको फ्राई कर रही हूँ, और ये फिर भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से हमको इनको 1 और 2 बार चला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो पटेटो फिंगर्स हैं वो क्रिस्पी होना शुरू हो गई हैं, और आपको धीरे धीरे इनको इसी तरह से चलाते रहना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो फिंगर्स हैं वो पूरी तरीके से पक चुकी हैं। तो चलिए अब मैंने उसी पैन में 1 चम्मच तेल और डाला था, और अब मैंने डाली थी यहाँ पर 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने स्लिट करके डाला था। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 प्याज। प्याज पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। तो यहाँ पे हमारी प्याज हल्की सी फ्राई होनी है। हमें बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही इसको पिंकिश कलर देना है। तो अब हमारी प्याज यहाँ पर हो गई थी फ्राई। तो हमने डाला है यहाँ पर आधा चम्मच नमक। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच शेजवान सॉस, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच टमाटो केचप, और अब मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच सोया सॉस। अब इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और देखिए अब हम यहाँ पे अपने जो पटेटो फिंगर्स हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आज मेरे बेटे ने जो शिमला मिर्च है उसको खाने को मना कर दिया था कि वो मुझे नहीं खानी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ उसको आलू से ही ये रेसिपी बनाकर दे रही हूँ। आप यहाँ पे शिमला मिर्च जरूर डालें अगर आपका बच्चा खाता है तो, क्योंकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और यहाँ पे मैंने एक टमाटर को स्लाइस करके डाल दिया था ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर तिल और जो स्प्रिंग अनियन होती है उसका भी यूज कर सकते हैं।